हमें भी एज विधायक हमें आशा थी कि माननीय राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण जो है वो देंगे, सरकार का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसे पढ़ेंगे और उनके द्वारा रखे गए विजन डॉक्यूमेंट पर हम जो है चर्चा करेंगे। पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहते हुए, एक संवैधानिक पोस्ट पर रहते हुए जो कुछ हुआ वो हमारी सोच से परे था, हमारे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था और जो सोचा समझा निश्चित तौर पर जो केंद्र की सरकार के द्वारा एक दबाव बनाया गया और उस दबाव के चलते माननीय महामहिम महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा और ये कहा कि इसे पढ़ा समझा जाए, वो सच में हमारे लिए ये भी नहीं कहा पर जो कुछ कहा वो सबके सामने है। ये मुझे ये लगता है ये भाजपा के द्वारा उन्हें डिक्टेट किया गया। भाजपा ने इस विजन डॉक्यूमेंट को पढ़ने से जो है उनके द्वारा मनाही की गई और जो आरडीजी की बात उस विजन डॉक्यूमेंट में कही गई, जीएसटी कंपनसेशन की बात कही गई, मैं समझता हूं केंद्र बिंदु जो है वो आरडीजी और जीएसटी कंपनसेशन ही था। आज ये जो आरडीजी समाप्त हुई, लगभग 10,000 करोड़ रुपए का जो घाटा जो ग्रांट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के माध्यम से जो है प्रदेश को मिलती थी उसे शून्य किया गया। हमारे विपक्ष के साथी कहें ना कहें पर क्योंकि अपनी पार्टी के दबाव में है, ये लॉस जो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का, ये कोई सरकार का लॉस नहीं, ये हिमाचल प्रदेश की जनता का लॉस है। इस पैसे से जहां हिमाचल प्रदेश में अन्यथा विकास होना था, जहां कहीं कोई ऐसे हमारे प्रोजेक्ट्स हमारे विधानसभा क्षेत्रों में जो आज लंबित पड़े हुए थे, इस पैसे की अदायगी से वो प्रोजेक्ट जो है वो पूर्ण होने थे और वो लोगों को समर्पित होने थे। आज रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट खत्म होने से जहां हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ा है, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनता का हुआ है। जीएसटी कंपनसेशन बंद हुआ। मैं तो खुद इंडस्ट्रियल एरिया में रहता हूं। जब ये जीएसटी लागू किया गया और आज उसका जो हमने व्यापक उसका असर देखा है, जीएसटी से पहले जो वैट हुआ करता था, मैं समझता हूं वैट हिमाचल प्रदेश के लिए ज्यादा फायदेमंद था। जीएसटी हुआ, केंद्र सरकार का फैसला था, हिमाचल सरकार ने उस फैसले का भी स्वागत किया, पर उसका कंपनसेशन भी देना जो है वो जरूरी नहीं समझा, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी का रिजीम है, कांग्रेस पार्टी की सरकार स्थापित है। आज हिमाचल प्रदेश में 14वीं विधानसभा में 2023 में सरकार बनते ही जो त्रासदी हुई, उस त्रासदी में हिमाचल प्रदेश को जो है बहुत सा नुकसान हुआ। 2023 के बाद ये तो नेचुरल डिजास्टर था खैर, पर 2024 में जो एक पॉलिटिकल त्रासदी भाजपा के द्वारा की गई, जिसकी बदौलत आज मैं खुद इस माननीय सदन में बोल रहा हूं, उसी की बदौलत जो है मैं चुन के आया। जो मिशन लोटस करने का काम भाजपा ने किया वो भी जो है धराशायी हुआ और मैं धन्यवाद करता हूं आप लोगों का, आपने ऐसा स्टेप लिया और भाजपा को मुंह की खानी पड़ी और हम वापस जो है सरकार में स्थापित हुए, 40 सीटें लेके आज सरकार में बने हुए। आज 2025 में दोबारा त्रासदी हुई और 2025 की त्रासदी में भी मैं ये कहूंगा मेरे विधानसभा क्षेत्र जो सोलन जिले के अंतर्गत है, सबसे ज्यादा अगर कहीं नुकसान हुआ तो नालागढ़ विधानसभा का हुआ। आज 2026 में ये जो फाइनेंशियल त्रासदी आई, जिसमें भाजपा सरकार को जो है फाइनेंशियल त्रासदी में झोंकने का काम कर रही है, मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार
माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हम इस त्रासदी से भी उभर के आएंगे और सरकार को अपने किए गए वादों से हम लोग जो है आने वाले समय में वो पूरे करेंगे। सरकार ने जो फैसले किए, चाहे वो ओपीएस का है, चाहे अन्य फैसले हैं, मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ बेवजह हर एक इशू बनाना, जैसे अभी ई विधान के ऊपर भी माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष जी के द्वारा कहा गया कि यहाँ पे सप्लीमेंट्री बजट नहीं रखा गया, खुला नहीं। ये तो वो बात होगी कि एक व्यक्ति गाड़ी लेके चला हुआ है और उसके पीछे दूसरा व्यक्ति गाड़ी लेके चला, आगे वाले ने इंडिकेटर दिया और मोड़ काटने की कोशिश की और पीछे वाले ने गाड़ी ठोक दी। जब दोनों गाड़ी से उतरे और बहस करने लगे तो पुलिस वाला भी वहां मौजूद था, वहां ट्रैफिक सिग्नल भी था और ये स्पष्ट दिखाया गया कि इंडिकेटर दिए गए, पर पिछले वाली जो गाड़ी का व्यक्ति था जो गाड़ी चला रहा था उसने कहा इंडिकेटर तो दिया पर हाथ नहीं दिया, इंडिकेटर तो दिया पर हाथ नहीं दिया। आज अगर गाड़ी में इंडिकेटर लगा है तो हाथ निकालने की जरूरत क्या है? आज अगर ई विधान के माध्यम से ये डॉक्यूमेंट जो है कंप्यूटर में है तो आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत क्यों है? ये मैं कहना चाहता हूं कि आज इशू को जो है अननेसेसरली हमारे विधानसभा का समय खराब करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। यहाँ हमारे छोटे भाई करसोग से विधायक माननीय दीपराज जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जादूगर हैं। जादूगर तो है भाई, और ये कहा कि जादूगर हैं, थोड़ी देर के लिए दिखाते हैं और वापस ले लेते हैं। प्राकृतिक खेती के बारे में जो इन्होंने बात कही, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सरकार ने प्राकृतिक खेती के बारे में अपना विजन रखा तो उसे ग्राउंड पे आने के लिए 1 साल लगेगा, और जब 1 साल होगा किसान उस प्राकृतिक खेती को, हल्दी को उगाएंगे, 1 साल के बाद जो प्रोक्योरमेंट होगी उसी की खरीद जो है वो सरकार करेगी। और अभी फसल जो है वो 1 साल में तैयार होती है, ये जो है 2 महीने में 3 महीने में फसल तैयार होने वाली नहीं है। और जहां तक आपने जादूगर की बात कही, तो जो 14वीं विधानसभा में अभी तक हुई, मैं विधायक नहीं था पर फिर भी मेरे विधानसभा क्षेत्र के 36 परिवारों को टोटल लॉस का कंपनसेशन जो है कि मौजूदा सरकार ने दिया। 2025 की त्रासदी आई, सबसे ज्यादा नुकसान नालागढ़ में हुआ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। 68 + 14 82 परिवारों को टोटल लॉस की श्रेणी में हमने लिया और लगभग 3 करोड़ 28 लाख रुपए दिए गए, 4-4 लाख रुपए की राशि दी गई। और लगभग 213 परिवार हैं जो पार्शल डैमेज हुए, जिन्हें 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक की राशि मिलनी है, वो भी लिस्ट आउट हो चुका है। जल्द उनकी वो राशि भी जो है उनके अकाउंट में पड़नी है। यहाँ पे इलीगल माइनिंग की बात कही गई। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की सरकार के समय में ऐसा नहीं है कि वहां इलीगल माइनिंग नहीं हुआ करती थी। जिन लोगों ने वहां चुनाव लड़े भाजपा की टिकट से, वो आज माइनिंग माफिया कहाए जाते हैं और ये रिकॉर्ड में है, सब लोग जानते हैं। और उसका नुकसान इस क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ा है, जिसकी वजह से आज वो लोग घर पे बैठे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैक्सिमम केसेस इलीगल माइनिंग के ऊपर रजिस्टर हुए, मैक्सिमम चालान जो है वो हुए, जो है रिकॉर्ड है और वो जो है कोई भी निकाल सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं 2017 से 2022 की सरकार थी, 2012 से 2017 की सरकार थी कांग्रेस पार्टी की। उस सरकार के समय में मेरे विधानसभा क्षेत्र में आरटीओ ऑफिस खुला, मेरे विधानसभा क्षेत्र में सब तहसील पंजेरा खुली, मेरे विधानसभा क्षेत्र में तहसील रामशहर खुली, मेरे विधानसभा क्षेत्र में रामशहर कॉलेज खुला, पीएचसी टू सीएचसी रामशहर हुआ, ऐसे ही कई संस्थान खोले गए। पर 2017 से 2022 की सरकार में 1 रुपया भी जो है इन संस्थानों के लिए
उस समय पूरे 5 साल में नहीं दिया गया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मौजूदा सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने आरटीओ ऑफिस की बिल्डिंग के लिए 13 करोड़ रुपए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी अभी 22 तारीख को जो है उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। सब तहसील पंजेरा, सब तहसील रामशहर कॉलेज के लिए 13 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। लगभग 70 से 80% काम इन तीनों संस्थाओं का पूरा हो गया। ये 5 साल 1 रुपया भी बजट जो है इन संस्थाओं के लिए नहीं दिया गया। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सरकार का कि आज संस्था जो है वो बनकर जल्द जो है लोगों को समर्पित होंगे, जनता को समर्पित होंगे। हमारी विधानसभा क्षेत्र में क्योंकि मैदानी इलाका है, किसान जो है वो किसानी के साथ जुड़ा है। 2012 से 17 की सरकार में माननीय अध्यक्ष महोदय 68 सिंचाई के बोर किए गए। 68 सिंचाई के बोरों का शिलान्यास उस वक्त के मुख्यमंत्री जी ने किया, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने। 10 चेक डैम्स का शिलान्यास किया। 16 पीने के पानी की स्कीमों का उन्होंने शिलान्यास किया। पर पूरी भाजपा की सरकार, 5 साल की सरकार के समय में एक भी स्कीम को जो है चलाया नहीं गया, उसका उद्घाटन नहीं हुआ। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने 14 दिसंबर को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी 14 दिसंबर 2024 को, क्योंकि 13 जुलाई को मैं विधायक बना, 14 दिसंबर 2024 को माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा 12 सिंचाई की स्कीमों का उद्घाटन हुआ, 6 वाटर सप्लाई की स्कीमों का उद्घाटन हुआ। और उसके अगले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 8 इरिगेशन की स्कीमों का उद्घाटन हुआ और 4 सिंचाई की स्कीमों का उद्घाटन हुआ। और अभी इसी महीने में लगभग 15 सिंचाई की स्कीमों का और 1 पीने के पानी की स्कीम का उद्घाटन किया जा रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में ये उद्घाटन पिछले 5 साल में भी हो सकते थे, तो किसी भी स्कीम का उद्घाटन नहीं हुआ। और आज ये स्कीमें लोगों को समर्पित, किसानों को समर्पित की जा चुकी हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जल जीवन मिशन के तहत जो काम मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुआ, आज भी लगभग 1227 करोड़ रुपए की राशि जो है वो अदाई नहीं की गई, जिसका नुकसान जो है हर विधानसभा क्षेत्र को हो रहा है, मेरे विधानसभा क्षेत्र को भी हो रहा है। 11 नंबर ट्यूबवेल्स, आज मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, मुझे नाबार्ड के द्वारा आपके आशीर्वाद से 11 नंबर ट्यूबवेल जो है इरिगेशन के लिए जो है मिले हैं, जिसका शिलान्यास जो है जल्द आपके माध्यम से किया जाना है। आज यहाँ पे हमारे साथी नैना देवी से विधायक ने कहा कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ फंड की जो है कोई पहली बार नहीं है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ फंड जो है पहली बार दिया जा रहा है। ये हमारा हक है जिसे जो है केंद्र सरकार को देना जरूरी है और उसके तहत हमें जो है वो फंड दिया गया। यहाँ पे पॉलिटिकली जिस तरीके से हमारे युवा कांग्रेस के साथियों को, जिन्होंने दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट किया, नंगन होकर प्रोटेस्ट किया, उनका अधिकार था। उन लोगों के ऊपर जिस तरीके की कार्रवाई की गई, उन लोगों के ऊपर जिस तरीके की यातनाएं बरसाई गई, जिस तरीके से उन्हें जो है अरेस्ट किया गया, और यहाँ पे जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में पुलिस को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, लोकल पुलिस को कॉन्फिडेंस लिए बगैर किडनैपिंग करने की साजिश जो है दिल्ली पुलिस ने की, उस पर अगर कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, सरकार ने की, मैं उसकी सराहना करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। किसी भी व्यक्ति को जो हिमाचल प्रदेश का है, लोकल पुलिस स्टेशन पे, जो हिमाचल का हो, कहीं का भी हो, पर लोकल पुलिस स्टेशन को जो है कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है। माननीय जयराम जी, उसको कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है और लेकर कानूनी प्रक्रिया, एक प्रोसीजर को अडॉप्ट करना जरूरी है, ये मैं कहना चाहता हूं। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूं कि आज यहां पे कहने को बहुत कुछ है। आरडीजी के ऊपर आने वाले समय में जो इसका असर होगा, मैं समझता हूं हम सबको बराबर झेलने को मिलेगा, चाहे हम हैं, चाहे प्रतिपक्ष के विधायक हैं। ये हम सबका कलेक्टिव नुकसान जो है वो हम सबका हो रहा है, हम सबके क्षेत्रों का हो रहा है। आरडीजी के ऊपर आपका स्टैंड क्लियर नहीं, जीएसटी के ऊपर, जीएसटी कंपनसेशन के ऊपर आपका स्टैंड क्लियर नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूं
इसमें जिस तरीके की पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही की और आपके नेतृत्व में जाने की बात कही, वहीं से आपके स्टैंड के बारे में हिमाचल प्रदेश की जनता को क्लियर हुआ। आज टोल टैक्स की बात जो यहाँ पे हुई, मैंने खुद वो मुद्दा जीरो आवर के माध्यम से उठाया। मैंने सरकार से आग्रह की, क्योंकि मैं मैदानी बॉर्डर के एरिया का विधायक हूँ, मेरे साथ साथी विधायक, हम सब ने उठाया, पर मेरी जड़ कहाँ से है? ये टोल टैक्स, ये एंटी टैक्स भाजपा शासित सरकार जिस समय 2001-2002 में थी, प्रेम कुमार धूमल जी के समय में ये टैक्स लगाया गया। ये भी जानना जो है वो जरूरी है। आपने माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे समय दिया, मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी टोल टैक्स के विषय पर जो है वो बात करेंगे और पंजाब स्टेट के मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे, तो ताकि वो भी किसी रिएक्शन में कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे हिमाचल प्रदेश की जनता को नुकसान हो। आपने मुझे समय दिया। मैं अंत में यहाँ जो माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, मैं इसका समर्थन करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय नालागढ़। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।